हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया देखा था, जिसमें हम लोगों ने इंडिया में रिजर्व्स देखे थे कोल को लेकर के, पेट्रोलियम को लेकर के, नेचुरल गैस को लेकर के। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, वो है ऑयल रिफाइनरी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, है ना। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स, है ना। तो चलिए उनको देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं मैच द फॉलोइंग करने के लिए, वो है ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर। तो ऑयल रिफाइनरीज आपको पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पर दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इनका लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है। मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन आपका। तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऑयल रिफाइनरी जो देखोगे वो है, नीचे से चालू करते हैं। तो यहाँ पे है नागपट्टिनम। नागपट्टिनम कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पता है ऑलरेडी, तमिलनाडु में। कोच्चि कहाँ पड़ता है? ये आपका केरला में पड़ता है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटक में है आपका मैंगलोर। मैंगलोर ऑयल रिफाइनरी, है ना। ऑयल रिफाइनरी क्या होता है पहले तो ये समझ लो। ऑयल रिफाइनरी एक ऐसी फैसिलिटी होती है ना, एक ऐसा इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है जहां पर क्रूड ऑयल का प्रोसेसिंग करके उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो पेट्रोल बनाया जाएगा, डीजल बनाया जाएगा। तो आपके पास एक तरफ क्या होता है, क्रूड ऑयल, उसको प्रोसेस करके आप अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो, केरोसिन बनाते हो, फिर डीजल बनाते हो, टार बनाया जाएगा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी फैसिलिटीज जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑयल रिफाइनरीज बोलते हैं। यहाँ पर सेपरेशन होता है, ब्लेंडिंग होता है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज करी जाती है, तो इसी को ही क्या बोल देते हैं हम? ऑयल रिफाइनरी बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑयल रिफाइनरी एक ऐसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है जहां पर क्या किया जाता है, जहां पर क्रूड ऑयल को ट्रांसफॉर्म करके बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स पे बनाया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि टार हो गया, है ना, बिटुमेन हो गया, इन सब चीजों में। इस प्रक्रिया में सेपरेशन करना, कन्वर्जन करना, प्यूरिफिकेशन करना, ब्लेंडिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज करी जाती है। ठीक है, तो उसके कारण जो फैसिलिटी होती है उसको क्या बोल देते हैं? ऑयल रिफाइनरी। अब बाकी के ऑयल रिफाइनरी देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाटीपाका, है ना। टाटीपाका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और विशाखापट्टनम आपको पता है ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। फिर ये है आपके पास पारादीप। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, और हल्दिया कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। फिर यहाँ पे आ जाओ तो मुंबई ऑयल रिफाइनरी, और यहाँ पे कोयली। अब कोयली याद रखना है आपको, है ना। कोयली ये कहाँ है आपके पास? गुजरात में है ना। इसको याद रखना, क्योंकि नाम अजीब सा लगेगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो जामनगर। जामनगर कहाँ पे है? ये भी आपका गुजरात में है। ठीक है। फिर अब देखो कोस्टल, वैसे तो जनरली ऑयल रिफाइनरीज कोस्टल स्टेट्स में ही लोकेटेड होती है, लेकिन क्योंकि अंदर साइड में काफी सारी पाइपलाइंस भी बिछाई गई हैं, इस कारण क्या होता है, आपको यहाँ पे कुछ पाइपलाइंस के पास में आपको कुछ ऑयल रिफाइनरी और नजर आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एचवीजे पाइपलाइन निकलती है विजयपुर गुना के पास मध्य प्रदेश से। तो वहां पर आप सागर जिले में देखोगे तो बीना ऑयल रिफाइनरी बनाई गई है। बिहार में यह है बरौनी, है ना, ये है बरौनी ऑयल रिफाइनरी। मथुरा पाइपलाइन, ये एचवीजे पाइपलाइन के पास में ही मथुरा भी आपका बनाया गया है। तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर सिचुएटेड है। पानीपत पड़ता है हरियाणा में, और भटिंडा पड़ता है कहाँ पे? पंजाब में। तो ये आप देख सकते हो, ये ऑयल रिफाइनरीज यहाँ पर सिचुएटेड है। फिर उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की आपको याद होना चाहिए है दिग्बोई। दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी। ये है नुमालीगढ़। ये है आपका गुवाहाटी। ये है बुरगई गांव, है ना। बुंगई गांव जिसको बोल देते हैं, बुरगई गांव भी बोलते हैं उसको, बुंगई गांव भी बोलते हैं उसको। ठीक है। तो ये बुंगई गांव असम, गुवाहाटी असम, नुमालीगढ़ असम, दिग्बोई असम। अब बताओ मुझे आप कि इंडिया की ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है ना। इंडिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी इनमें से कौन सी है? ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज हो गई जो मैंने आपको बता दिया। ये ऑयल रिफाइनरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि ऑयल रिफाइनरी के अलावा कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको कहां से, तो वो आते हैं आपके ऑयल फील्ड से, है ना। तो आपको ऑयल फील्ड्स की बात करें अगर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो इन ऑयल फील्ड्स का नाम आप देखो जो आपको याद करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सबसे पहले आप देखोगे दिग्बोई ऑयल फील्ड, ये सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है पूरे इंडिया की। फिर उसके बाद ये है नाहरकटिया, उसके बगल में ही आप देखोगे। फिर उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये है मोराम, मोराम हुगरी जान। ठीक है। तो मोरान हुगरी जान ये आपका ऑयल फील्ड पड़ता है असम में। ठीक है।
फिर उसके बाद असम में एक दो और ऑयल फील्ड पड़ती हैं, जैसे सुरमा रिवर वैली है, उसके पास आपका ऑयल फील्ड नजर आता है ना। तो ये है असम की ऑयल फील्ड। सबसे पहला दिग्बोई, नाहर कटिया, हुगरीजान, मोरान, फिर सुरमा वैली, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं जो असम में पड़ती हैं। गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में अंकलेश्वर पड़ता है, धोलका पड़ता है, कलोल पड़ता है, भावनगर पड़ता है, आलिया बेट पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कलोल, ये है खंबात, ये है अंकलेश्वर, ये है अंकलेश्वर। फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी के जो है मैंने आपको बता दिया, है ना, धोलका है, फिर उसके बाद भावनगर है, फिर ये। अब ऑफशोर की अगर बात करें तो ऑफशोर में यहाँ पे आप देख सकते हो आलिया बेट पड़ता है, यहाँ पे खालिया बेट पड़ता है, आलिया बेट, खालिया बेट। फिर उसके बाद बसीन यहाँ पे पड़ता है, और ये मुंबई हाई यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र के ऑफ कोस्ट में। ठीक है। और अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में आप देख सकते हो, राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी है, मंगला हो गया, है ना, भैयम हो गया, ऐश्वर्या हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं इंडिया की। तो ये इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं आपकी इंडिया की, है ना। तो ये ऑयल रिफाइनरी मैंने आपको समझा दिया। डिगबोई कहाँ है, असम में। गुवाहाटी कहाँ है, असम में। कोयली कहाँ है, गुजरात में। बरौनी बिहार में। हल्दिया वेस्ट बंगाल में। मथुरा यूपी में। पानीपत हरियाणा में। बुंगई गांव कहाँ पड़ता है, असम में। और पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में, है ना। फिर उसके बाद मुंबई हाई, मतलब जो मुंबई है, तो वो पता है महाराष्ट्र में। विशाख मतलब विशाखापट्टनम आपको पता ही है। मुंबई पता है, कोची पता है आपको, बीना पता है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। फिर उसके बाद मनाली एक ऑयल फील्ड है, सॉरी ऑयल रिफाइनरी है। अब मनाली आपको लगेगा कहाँ है, तो आप नॉर्थ मारोगे उसका, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मनाली ऑयल रिफाइनरी कहाँ है, चेन्नई में पड़ती है वो। ठीक है, उसको मनाली ऑयल रिफाइनरी बोलते हैं। फिर कावेरी बेसिन पता है, नुमालीगढ़ पता है आपको, तातीपाका बता दिया मैंने, मैंगलोर कर्नाटक। फिर जामनगर गुजरात। फिर वडिनार एक और है, वडिनार जो आपका ऑयल रिफाइनरी है, वो भी कहाँ पड़ती है आपका, खैर वडिनार तो फेमस ही है, आपको पता होगा गुजरात में है, तो ये गुजरात में पड़ती है। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड एंड ऑयल रिफाइनरी है। अब आ जाते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो होता है, आईईए, वो क्या बोलता है आपका, आईईए बोलता है कि 90 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो आपको कल इमरजेंसी आ गई, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन लग गई, कोई सप्लाई बंद हो गई, तो फिर आपका जो देश होता है वो क्या करेगा, आपके यहाँ तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए उससे बचने के लिए आपको कम से कम 90 दिन का, जितना आप इंपोर्ट करते हो ऑयल, 90 दिन का स्टोर करके रखना चाहिए आपको उतना, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। तो इंडिया में आप देख लो अभी सेटअप जो किया गया है, 5.33 मिलियन मेट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व को स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ कहाँ, तो ये नाम याद रखना, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पडूर। ठीक है, तो ये है विशाखापट्टनम, है ना, ये आपका मैंगलोर पड़ता है, और ये पड़ता है कर्नाटक में ही पडूर। अब ये पहले फेज में किया गया था, अब सेकेंड फेज में और प्लान किया जा रहा है। तो 6.5 मिलियन मैट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व को सेकेंड फेज में प्लान किया जा रहा है कि इसको स्टैब्लिश करा जाएगा। कहाँ पे, चांदीकोल कहाँ पे, उड़ीसा में, और पडूर कर्नाटक में। ये है उनकी कैपेसिटी, जो कि याद नहीं रखनी है आपको। अगर बस इतना याद रखना, सबसे ज्यादा कहाँ पे स्टोर करा जाएगा, तो ये 4 MMT का आप देख सकते हो, चांदीकोल उड़ीसा में। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल को का स्टोरेज कैपेसिटी है आपके पास विशाखापट्टनम में, है ना, मैंगलोर में, पडूर में। अपकमिंग जो है वो काम जिस पे चल रहा है वो है आपके पास चांदीकोल और पडूर पे। सबसे बड़ी कैपेसिटी जो हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, चांदीकोल की, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पर क्या देख लिया, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स देख लिए, हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी देख लिया, है ना, फिर उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज भी देख लिया। अब कुछ और देख लेते हैं, ये है आपके पास LNG टर्मिनल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल, पूरे इंडिया में आप देख सकते हो अभी ये 5 है। दहेज गुजरात में पड़ता है, हजीरा गुजरात में पड़ता है ना, दभोल महाराष्ट्र में पड़ता है, कोची केरला में पड़ता है, और एन्नूर क्या है आपके पास, तमिलनाडु में पड़ता है। फिर उसके बाद इंडिया का सबसे छोटा, इंडिया का स्मॉलेस्ट, जो सबसे फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है आपके पास, विजयपुर MP मध्य प्रदेश में आ रहा है आपका। ठीक है, गुना में, तो गुना में एक जगह है विजयपुर MP, तो याद रखना इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल LNG खोला जा रहा है कहाँ पे, विजयपुर गुना MP में। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, इसको याद रखेंगे। और एक चीज याद रख लेना, 2030 तक जो हमारी एनर्जी मिक्स होगी, उसमें हम नेचुरल गैस का से जो एनर्जी आएगी उसको 15% तक करने का हमारा क्या है, टारगेट है। तो यूज ऑफ नेचुरल गैस इन एनर्जी मिक्स
बाई 15% बाई 2030 तक, ये सरकार का लक्ष्य है ना, सरकार का टारगेट है। तो ये रहा हमारा क्या, नेचुरल गैस से रिलेटेड और ऑयल से रिलेटेड जो रिफाइनरीज हैं उनको हम लोगों ने देख लिया, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह देख लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारा ये सब कुछ बता दिया था, ठीक है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।